अंदाज़ा था कि भाई शायद हमारी ऑडियंस कम हो जाएगी, मगर द फिनोमिनॉन ऑफ वुल्वरीन इज सो हाई कि फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर अभी 166 मिलियन यूएस से कमा लिए, एंड दैट इज़ अ बिग अमाउंट। 166 मिलियन फॉर अ मैसिवली पायरेटेड मूवी जिसकी तकरीबन 2 मिलियन तो कॉपीज़ डाउनलोड हो चुकी हैं, उसके लिए तकरीबन 166 मिलियन कमा लिया उसने। फिल्म का बजट 150 मिलियन था एंड सीक्वल भी आएगा इसका। अच्छी बात इसमें यह है कि जैसे कि बाकी एक्समेन मूवीज़ के अंदर था कि आपके पास कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, दिस इज सिंपली अबाउट वुल्वरीन, दिस माइट बी लेबल्ड एक्समेन 4, सही, इस लिहाज से कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, ये जो शुरुआत में दिखाया गया दैट वाज द ओरिजिनल वुल्वरीन, जानवर, छोटा सा जानवर था। लोगों को शायद इतना अंदाज़ा नहीं है कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन देख के कि एक जानवर भी हुआ करता है जिसके ऊपर से वुल्वरीन का नाम आया है। नेशनल ज्योग्राफिक देखेंगे पता चल जाएगा। नहीं, मुझे सिर्फ ह्यू जैकमैन दिखता है। सिर्फ ह्यू जैकमैन दिख रहा है? वाह, आपको कार्टून कैरेक्टर भी वुल्वरीन ने दिखा, वाह। नाउ द गुड थिंग विद ह्यू जैकमैन इज कि ह्यू जैकमैन कंप्लीटली फिल्म लेते हैं और ही रन्स विद इट। द सैड पार्ट विद वुल्वरीन इज कि फर्स्ट एक्ट इज इंतहाई फॉरगेटेबल। अगर आप फर्स्ट एक्ट से सो के फारिग नहीं होते ना, तो यानी आपका इंटरेस्ट ज़ीरो कर देता है फिल्म। फर्स्ट एक्ट के अंदर आपको ना कैरेक्टर्स रिलेट करते हैं, ना सिचुएशंस रिलेट करती है, फिल्म कहीं जाती नहीं है। सैडली ये सबसे बड़ा इसका जो मैं ब्लेम डालूंगा वो डायरेक्टर पे डालूंगा, मैं डायरेक्टर में बाद में जाऊंगा। अच्छी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट 2 एक्समेन मूवीज़ में थे, हर एक को अपनी स्पेस दी हुई थी। दिस बीइंग अ सोलो कैरेक्टर व्हीकल, तो इनको बारी बारी इनकी एंट्रीज आती है एंड प्रोमिनेंस के साथ आती है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए जिनके अंदर है कि आपकी अगली इंस्टॉलमेंट्स या अगली फ्रेंचाइजेज लॉन्च हो सकती हैं। ओह नाइस, ओह यस, वेरी गुड। एंड इसकी सबसे अच्छी बात है कि बल्कि हम एक काम करते हैं, कैरेक्टर्स पे जाते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते करते पहुँचते हैं, तो फिल्म के एंड तक आते हैं। ह्यू जैकमैन साहब, वुल्वरीन, इनकी मैं क्या तारीफ करूँ कि डेड फिल्म को अपने कंधे पर उठा के भागे। यस, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली लाइकेबल, ही ऑलवेज इज। Though he is such a good performer, not such a good actor. Okay actor, not the greatest actor in the world. Okay, not the greatest. Yes, he's on his way. He is on his बन way. जाएंगे. But he is extremely likable. अब बंदा स्क्रीन पे आके सिर्फ खड़ा हो जाए ना तो वही काफी है। ऑरा है, तो ऑरा है, एक्टर का ऑरा बहुत होता है, बहुत। उसको स्क्रीन पे अच्छा लगाने का। वो एक दफा उसने आंखों के जरिए दिल में उतर गया तो बस फिर उसके बाद क्या बात है, वो कुछ भी कर ले। यही बात है इसका, यही है कि ह्यू जैकमैन साहब इंतहाई लाइकेबल है। वुल्वरीन द कैरेक्टर इटसेल्फ इज वेरी लाइकेबल, दो ग्रफ ऑन द आउटसाइड, अंदर से मेलो, बहुत अच्छी सीन्स हैं एंड वुल्वरीन को सही तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। ज़ाहिर बात 3 फिल्में ने कर ली हैं और पहली फिल्म के बाद ही इनकी फ्रेंचाइज लॉन्च हो जानी चाहिए थी, इतनी देर के बाद आई, चलिए कोई इसके अंदर मुज़ाहिका नहीं। नाउ ह्यू जैकमैन इज़ वेरी गुड इन द रोल, बट जैसे फिल्म चलती जाती है आपको शुरुआत के अंदर ह्यू जैकमैन के साथ सिंपैथी कभी क्रिएट वो फील नहीं होती, इमोशनल कनेक्शन अभी भी लैक करता है इस फिल्म के अंदर, एंड दैट इज़ वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट डाउनफॉल्स कि अगर आप मेन लीड कैरेक्टर के साथ आपको इमोशनल सिंपैथी ना हो तो फिर आप कहाँ लेके जाओगे इसको। दिस इज़ वेरी सैड। ऑरिजिन की कहानी है तो इनके अंदर जो एडामेंटियम, द क्लॉज, द स्टील क्लॉज, एडामेंटियम वो मटेरियल है जो टूटता नहीं है किसी भी चीज़ से, तो एडामेंटियम कैसे इनके स्केलेटन में आता है, कैसे इनकी एक प्रेम कथा होती है, वो शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है। यानी हिंदी फिल्म शुरुआत में चल रही थी, ओहो, रिवेंज सैगा भी। खराब नहीं करे मेरे लिए मूवी। नहीं, मैं ख़राब नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सादी बात बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में यही कहानी बेसिकली आ सकती है, इसके आगे फिल्म नहीं जाएगी। देखें, एक मिनट, बिल्कुल, लेट मी डिफेंड माय केस। एक बात बताएं मुझे, जितनी भी सुपर हीरो मूवीज होती हैं उसमें खातून का एक मसला ज़रूर होता है। बिल्कुल होता है, अब वो चाहे लॉलीवुड की हो चाहे बॉलीवुड की हो। तो अब लॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड की हो या वो बॉलीवुड की हो। हाँ, अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपने दोनों चीज़ें कैसे मिला दी। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ क्लासिक लव एंगल्स हैं, सही, और कुछ हैं जो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आ जाते हैं फिल्म में। फॉर एग्जांपल बैटमैन फॉरएवर में निकोल किडमैन का एंड वैल किल्मर का, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं था। देन मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं, सुपरमैन में था, दैट वाज अ क्लासिक लव एंगल। वुल्वरीन में ये चीज़ कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होती, सैडली। इसके अलावा हम सेकंड कैरेक्टर पे आते हैं, दैट इज सेबरटूथ। सेबरटूथ जो पहली फिल्म में विलन थे, इस फिल्म के अंदर भी ये विलन है और साथ साथ ये भाई भी हैं। सेबरटूथ के साथ अच्छाई ये है कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर लाइफ श्राइबर इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, और वो अगर ह्यू जैकमैन से फिल्म स्टील नहीं कर लेते तो इनके बाजू में आके खड़े ज़रूर हो जाते हैं। लाइफ श्राइबर वॉज वेरी गुड। लाइफ श्राइबर अपने रोल को लेके यानी अपने रोल के साथ जस्टिफिकेशन करते हैं।
मगर वही बात है, यू कैंट फाइंड मोटिव फॉर हिज एक्शंस। मैं बताऊंगा नहीं कि एक्शंस हैं, फिल्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑब्वियसली आप नहीं बताएंगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्पॉइल द मूवी फॉर अस। आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल द मूवी, फायदा ही नहीं है। नहीं तो वैसे सिनेमा में भी नहीं लग रही है तो कोई लग जाएगी। कहाँ लग जाएगी? नहीं लग रही। नहीं, क्या मतलब नहीं लग रही? सिनेमा में नहीं आ रही फिल्म। हाउ डू यू नो दैट? आई डोंट नो दैट, मेरा काम है मीडिया एनालिस्ट आपने बैठा के रखा और आप कह रहे हैं कि हाउ डू आई नो दैट। नहीं, आई मेंट लगेगी ना। नहीं लगेगी। क्यों? पाकिस्तान में नहीं आ रही। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसकी पायरेसी हो गई ना जिस लेवल के अंदर, और ये 3 हफ्ते पहले यहाँ हर जगह पहुँच गई, तो सिनेमा ओनर्स ने इसका रिस्क नहीं लिया। ओह, आई वांट टू वॉच दिस मूवी ऑन बिग स्क्रीन। मैं तो नहीं देखना चाहती घर की स्क्रीन पे बैठ के देखना। क्या करें? वी कैन ऑलवेज राइट टू सिनेप्लेक्स एंड टेल देम कि प्लीज लगा दें। सिनेप्लेक्स प्लीज लगा दें, मूवी लगा दें। ओके, चलिए देखते हैं। देन इसके अलावा आगे चलते हैं। रायन रेनल्ड्स प्लेज डेडपूल। डेडपूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड रायन रेनल्ड्स इज एक्सट्रीमली लाइकेबल। बल्कि जहाँ से एक और पॉइंट में साथ चलता हूँ, फिल्म में ईस्टर एग एंडिंग्स हैं। ईस्टर एग एंडिंग्स जिनसे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत कम को पता होगा, कि जैसे ईस्टर एग का इवेंट आता है तो आप एग्स हंट करते हैं, वैसे ही फिल्म के एंड क्रेडिट के अंदर मल्टीपल एंडिंग्स छुपी होती हैं। दीज आर कॉल्ड ईस्टर एग एंडिंग्स एंड देयर आर 2 ईस्टर एग एंडिंग्स, जिसके अंदर कहानी डेडपूल के कैरेक्टर को भी लेके आगे जाती है एंड आपके ह्यू जैकमैन की अगली फिल्म जो अगला एक्समैन का इंस्टॉलमेंट होगा जिस पे अभी से काम शुरू हो गया है, उस पर वो भी आगे आएगी। तो दैट इज़ वेरी गुड। देन गैम्बिट, रेमी लेबू, एक और कैरेक्टर, उसका ऑप्शन ही बेचारे का आगे पीछे कर दिया गया। अब क्या बात करूं, मैं ज़्यादा आसान इसको ऐसे रैप करता हूं कि इट इज़ अ गुड मूवी, इट कुड हैव बीन एक्सीलेंट। अच्छा, यू थिंक इट हैज स्पेस? इट हैज वेरी मच स्पेस बिकॉज द सेकंड एक्ट जब से आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स की एंट्री होती है तब बहुत अच्छा होता है। मैं उससे पहले कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिल्म क्रिटिक्स के बारे में बात करें, ओह यस, आई एम ऑलवेज ब्रूटल। एक क्रिटिक आप हाईलाइट कर सकते हैं? आई एम सॉरी। ओहो, तो फिर मैं करता हूँ। हाउ कैन यू क्रिटिसाइज माय फेवरेट मूवी जो मैंने अभी देखी ही नहीं है? योर फेवरेट मूवी दैट यू नेवर वॉच्ड? क्या बात है। अच्छा चलिए, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के ए.ओ. स्कॉट की बात करते हैं। ए.ओ. स्कॉट साहब कह रहे हैं, इट इज़ द लेटेस्ट एविडेंस दैट द सुपर हीरो मूवी सफरिंग फ्रॉम द सीरियस इमेजिनेटिव फटीग। हैं? यस। अच्छा, सबसे बुरा निकाल के लेकर आए ना आप भी। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू करता है। मगर 3 स्टार्स, 3 स्टार्स, 3 कप्स। इतनी बुराई करने के बाद, 3 दे रहा हूँ। Why not 5? Why not 4? Why not 4? Because it is not an excellent movie, and because the director is very माठा, हल्का, बिल्कुल मजेदार नहीं था। Gavin Hood played it so safe and it was very bad. भाई ह्यूग जैकमैन की मूवी जो है ना, How sad. उसको 3 स्टार्स नहीं मिल सकते, 3 कप्स नहीं मिल सकते। क्या करें? 3 कप मैंने दे दिए। हम कार्टून की तरफ मूव करें? कार्टून की तरफ, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मेरा दिल तोड़ देंगे। चलिए। ओके, कार्टून जी, आपका कमेंट। मेरा कमेंट भाई ये बात है कि कौन बनेगा करोड़पति के जो अमिताभ बच्चन ये सीरियल कर रहे थे, वो कर रहे थे शो, उसके लिए इनको टैक्स का नोटिस दे दिया गया। इन्हें 3% टैक्स नहीं दिया तो इनके पास आ गया कि भाई आपने इसका जो भी इनकम करा हुआ है आप देखें। 3% टैक्स के लिए इनको नोटिस दे दिया गया। वैसे अमिताभ बच्चन को भी टैक्स दे देना चाहिए था। 3% चोरी भी किया तो 3% हमारे जैसे बने। बिल्कुल 100% चोरी। आप हमारे जैसे के अंदर आप आगे मेरी तरफ हाथ क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं अपनी तरफ इशारा कर रही थी। अच्छा, हर चीज पर्सनल मत ले लिया करें। यूं हाथ है, मैं समझा कि आपको मेरे बैंक अकाउंट और टैक्सेस के बारे में नहीं, मैंने यूं किया था इशारा। हमारी तरह बने 100% करें। अच्छा, लेकिन नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें करते हैं कभी कभार? मैं कैसी बात रहा हूँ? टैक्स तो चोरी करने की आप बातें कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा ये कि हाँ बिल्कुल सही है, 100% करना चाहिए। नहीं, मैंने 100% तो नहीं कहा। आपने ना कहा है ना, ऐसे ना करें। चलिए एसएमएस करके बोलो। के पूछते हैं, हाँ है ना, के हाँ। वाह, क्या तो आपकी बातों में हाँ ही करेंगे भाई। एसएमएस करके बताएं कि मैं गलत हूँ, सना गलत है। वैसे मैं हमेशा सही हूँ, सॉरी। आई विल ऑलवेज बी राइट। थैंक यू वेरी मच एमके जी, थैंक यू वेरी मच के। आप लोगों के मैसेजेस बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर। मैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो आप लोगों के कुछ मैसेजेस शामिल करूँगी। 2791 जी हमारा नंबर है। हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे आगा साहब। आगा साहब के लिए अगर आपको मैसेजेस करने हैं, यू नो द नंबर 2791। इसके अलावा अगर आप कॉल करके हमसे बात करना चाहें तो हमारा नंबर है 2563705। We'll be right back after a very short break. कहीं नहीं जाएगा।